तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए पूरे 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से आप लोगों का 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का देखने को मिलेगा और 15 क्वेश्चन आप लोगों का सामान्य विज्ञान का देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस 30 क्वेश्चन को सही से देख लेते हो तो मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को फोड़ के आओगे, हर एक क्वेश्चन को गर्दा मचा के आओगे। लेकिन अगर आप लोग सही से देखते हो, सही से क्वेश्चन को समझते हो तो ठीक ना। ऐसा नहीं है आप लोग जाओगे और तुक्का लगा के आ जाओगे, तो वो भी नहीं हो सकता है। तुक्का भी वही भाई लगाते हैं जो पढ़ लिख के जाते हैं, ठीक ना। क्योंकि भाई हर एक इंसान का तुक्का सही निशाना नहीं जाता है। तो दोस्तों, जो मैं आज 30 क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा टाइप का आप लोगों का हर बार, हर साल ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग इसकी तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन को ईमानदारी से ज़रूर देखना और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि 30 में से आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक ना। आप लोग लड़का हो या लड़की हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, 30 क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग ध्यान से देखते चलो और हर एक क्वेश्चन को अपना कॉपी पे उतारते चलो, ठीक ना। और समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हर एक भाई का मैं कमेंट देखता हूँ, ठीक ना। आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व में कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है? बताओ। K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लहोतोसे। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है? बताओ। ये आप लोगों को भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। K2 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग ताला लगा देना। हर एक क्वेश्चन को भाई फोड़ के आना है, ठीक ना। और आप लोगों के पास उतना समय भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा आपका एग्ज़ाम है भाई जून महीना में होगा, लास्ट वीक में होगा, ठीक ना। तो भाई जो भी भाई सपना देखे हो, ठीक ना, तो भाई उसी तरह मेहनत भी करो, आपका सपना ज़रूर साकार होगा, वर्दी ज़रूर मिलेगा। दूसरा नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, उस्ताद असद अली खान डैश के सरोद वादकों में से एक थे? बताओ। सितार, सिंगिन, रुद्रवीणा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? उस्ताद असद अली खान डैश के सरोद वादकों में से एक थे। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रुद्रवीणा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मेरे देश के वीर फौजियों हैं, फौजी बनना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक ना। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में चयनित क्लस्टरों की संख्या कितनी है? बताओ। 250, 300, 350, 400। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ तो देखते हैं कितने भाई को याद है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई लोग मेरे लाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 300 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्लस्टरों की संख्या आप लोगों का 300 है, पक्का पक्की। तो आप लोग इसको याद रखना, 300 आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम, सबसे ज़्यादा आप लोगों को याद करके ही रखना है। और 2011 के जनगणना के अनुसार से भाई मैं 100% बोलता हूँ कि आप लोगों का हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार से आप लोग हर एक क्वेश्चन को रब्बा रब्बा कर देना। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। क्या होगा इसका राइट आंसर?
मेरे वीर बहादुर फौजियों, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये हो जाता है भाई मेरे बिहार का, ठीक ना। ये बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा किसका है भाई लोग, आप लोग कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने भाई को याद है, क्योंकि मैं आप लोग को बता चुके हैं कि सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक ना। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? देखो आप लोगों का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक ना। वहाँ भाई मैं क्या यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे आप लोगों का 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों का सबसे कम के बारे में जिक्र किया गया है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या पूछ रहा है, यहाँ सीधे दूसरा नंबर पर लिया आया, यानी कि दूसरा नंबर पे कौन है वो बताना है, ठीक ना। तो बताओ, आप लोगों को मैं बता चुके हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, केरल। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई दूसरा नंबर पर जो हमारा राज्य आता है ना, ये मिजोरम आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में मैदान पर स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? आप लोग देखते होंगे जब स्टंप होता है तो उसका ऊंचाई कितना होता है, बताओ। 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच, 34 इंच। क्या होगा इसका राइट आंसर? और आप लोग तो भाई क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा देखते हो, ठीक ना। आप लोग IPL में लगे रहते हो, भर दिन आप लोग IPL में लगे रहते हो। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। अगर एक बार भाई एज ख़त्म हो जाता है तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। IPL तो भाई ज़िंदगी भर चलते रहेगा, ठीक ना। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, थोड़ा दिन IPL मत देखो, थोड़ा दिन पढ़ाई कर लो। अगर थोड़ा पढ़ाई कर लेते हो, फौजी बन जाते हो, फिर भाई ऐश करते रहो, IPL देखते रहो। IPL भाई कभी नहीं रुकेगा, ये आप लोगों का हमेशा चलते रहेगा। लेकिन आपका एज ख़त्म हो जाता है, एक बार आपका एज ख़त्म हो जाता है तो फिर आपका लाइफ ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए भाई थोड़ा अगर सपना देखे हो तो मेहनत कर लो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 इंच होता है स्टंप की ऊंचाई, ठीक ना। स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होता है। और बैट का जो चौड़ाई होता है उसका कितना होता है, जो आप लोगों का बैट रहता है उसका चौड़ाई कितना होता है, बताओ। उसके बाद आप लोगों का गेंद होता है, बॉल होता है, उसका वजन कितना होता है ये भी बताओ। ये सब भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। क्रीज रहता है, पिच रहता है आप लोगों का, जिस पे आप लोगों का क्रिकेट होता है, उसका चौड़ाई कितना होता है आप लोग बताओ। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए दिया हूँ। बताओ कितना भाई को याद है, देखते अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो तो बताओ कितने भाई को क्वेश्चन याद है। यहाँ पे 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? ये आप लोगों का सॉन्ग है भाई, ये सॉन्ग सुनते ही कुछ अलग ही जुनून मिलता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह सॉन्ग किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी। क्या होगा इसका राइट आंसर? लेखक से रिलेटेड भाई हर एक क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था ये सॉन्ग को, ठीक ना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? बताओ कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 52। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ मेरे वीर बहादुर फौजियों, मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 89 में है, ठीक ना। अनुच्छेद 89 में यहाँ पे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा आपका अनुच्छेद 52 में, ठीक ना। सॉरी, अनुच्छेद यहाँ पे 89 होगा, ठीक ना। 89 आप लोग याद रखना। हाँ, 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाला कौन है? ठीक ना, भारत के 2 बार वह कौन सा व्यक्ति है जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, BV गिरी, जाकिर हुस्न, आर वेंकटरम। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि भाई 2 बार कौन उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हो जाते हैं, ठीक ना।
ऑप्शन नंबर 1 में आप लोग ताला लगा देना। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? बताओ वह कौन सा देश है जो 2026 में आप लोगों का मेजबानी करेगा? भारत, चीन, इंडोनेशिया, डेनमार्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ, आप सभी भाई को याद होना चाहिए, निम्न में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो वो हमारा हो जाता है प्यारा सा देश भारत, ठीक ना। भारत आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। हमारे भारत का प्रधानमंत्री तो सबको याद होगा कौन है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है हमारे, ठीक ना, नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा नाम बताओ, उनका पूरा नाम क्या है? क्योंकि भाई कभी कभी ऑप्शन में क्या रहता है, उनका पूरा नाम रहता है, ठीक ना। और नरेंद्र मोदी तो हर एक इंसान जानता है कि नाम है, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है आप लोग बताओ? भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक ना। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलामगिरी लिखी थी? बताओ। ज्योतिबा फूले, पंडित रमाबाई, ताराबाई सिंधे, सावित्रीबाई फूले। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से किसने गुलामगिरी लिखी थी? तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्योतिबा फूले आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? 1896, 1900, 1904, 1908 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में लिया था, ठीक ना। 1900 ईस्वी में आप लोग ताला लगा देना। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान के उड़ीसा राज्यपाल कौन है? उड़ीसा राज्य के अभी राज्यपाल कौन है यहाँ पे बताओ? उड़ीसा राज्य के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, हरिबाबू कुंभपति, रघुवर दास, नवीन पटनायक। क्या होगा इसका राइट आंसर? उड़ीसा राज्य के राज्यपाल कौन है बताओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिबाबू कुंभपति जी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। VVI मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग हर एक राज्य का भाई क्या बोलता है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद कर लेना, ठीक ना। यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, रमजान के महीने का चांद कौन सा त्यौहार मनाता है? बताओ। ये आप लोगों को बताना है, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम, मिलाद उन नबी। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमजान के महीने का चांद कौन सा त्यौहार मनाता है? आप सभी भाई को याद होना चाहिए, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ईद उल फितर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। जो भाई मुस्लिम होंगे उन भाई को याद होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रथ यात्रा मध्यकालीन किस वंश से संबंधित है? बताओ। गंग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, भगवान जगन्नाथ। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, प्रसिद्ध रथ यात्रा मध्यकालीन किस वंश से संबंधित है? तो ये भाई हमारे भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, ठीक ना, भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? बताओ। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1631 ईस्वी, 1648 ईस्वी, 1653 ईस्वी, 1660 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ये 1631 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। ये आप लोगों का जीके का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब आप लोग यहाँ से साइंस का क्वेश्चन देखो, ठीक ना। किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मैं आप लोगों को बार बार बोलते रहता हूँ कि थक के कभी भी नहीं बैठना है, कभी भी आपका किस्मत बदल सकता है, कभी भी आपका वक्त बदल सकता है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखो, ठीक ना। देखो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति के परिवर्तन का विरोध करने की प्रक्रिया प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बताओ। जड़त्व, प्रतिरोध, बल, संवेग। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए। आप लोग 9वां 10वां में ये क्वेश्चन कितना बार पढ़े होंगे, लेकिन अभी भूल गए होंगे, है ना।
भूल गए हो ना? हाँ, तो याद रखना, ठीक ना। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जरा तब आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का बोलत बा यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। ये भाई क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है वोल्ट पर एम्पियर होता है। बताओ प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, शक्ति। भाई आप लोगों को क्वेश्चन है ना उलट पुलट के आप लोगों को एग्जामर आपको किसी तरह फंसा सकता है, इसलिए भाई आप लोग तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ो, रट लो, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिरोध आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, वह बिंदु जहाँ पे वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताओ। गुरुत्वाकर्षण केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र, घूर्णन का अक्ष, स्थिर बिंदु। क्या होगा इसका राइट आंसर? वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? चल जाना तू ही, हम तो साग रोटी खा लियो, कहीं भैया जा तो पूछिए। पूछ ले जा। तो भाई लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में स्थिर ऊर्जा संग्रहित हो रही है। बताओ। स्थिर गेंद, उतरती पतंग, बहती हुई कार, रबर बैंड को खींचना। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग क्वेश्चन को भाई ध्यान से समझो। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस स्थिति में स्थिर ऊर्जा संग्रहित हो रही है, किस स्थिति में, आप लोगों को ये बताना है। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रबर बैंड को खींचना, रबर बैंड को खींचना, ठीक ना, खींचना। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अधिकांश पोषण तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत में, पेट में। बताओ वो कौन सा हो सकता है? अधिकांश पोषण तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी होगा, छोटी आंत में आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाती है? वसा अम्ल, अमीबो अम्ल। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अधिकांश पोषण तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, पेट। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी भाई को याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो मैं आशा विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को फोड़ के आओगे, और याद नहीं होगा तो तुक्का लगा के ही आओगे, हमको पूरा विश्वास है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटी आंत में आप लोगों का अवशोषित होता है, अधिकांश पोषण तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाते हैं? वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये ग्लूकोज में होते हैं, ठीक ना, ग्लूकोज में आपका परिवर्तित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग ताला लगा देना। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? बताओ। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल रक्त कोशिका हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहलिक किण्वन संबंधित है, एल्कोहलिक किण्वन संबंधित है, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना,
अवायवीय शोषण आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है बताओ। विरेचन, लिंग, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय। बताओ इसका क्या इज राइट आंसर होगा। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो ये आप लोगों का विरेचन होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग ताला लगा देना। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है मेरे लाला बताओ। पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, जटिल ऊतक। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बहादुर वीर फौजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। जटिल ऊतक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा हो कि एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है बताओ। बरहा दल में और पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, पत्तियाँ और तना, जल और फल। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे बोल रहा है एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है, तो भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, पुंकेसर और स्त्री केसर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, जिसमें 6 से 60 वोल्ट का विभवांतर लागू होता है और प्रतिरोध 6 ओम है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर भाई आप लोग इसको कैलकुलेट करके बनाओगे तब आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना। मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 एम्पियर हो जाएगा। आप लोग इसको जब मैथ जैसे कैलकुलेट करोगे तो भाई इसी तरह आप लोगों का राइट आंसर आएगा, 60 एम्पियर होगा, ठीक ना। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण से सार्वत्रिक 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सर्वोत्तरीत नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था बताओ। 1667 ईस्वी, 1727 ईस्वी, 1687 ईस्वी, 1905 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1687 ईस्वी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जिस ताप पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम परिवर्तित हो जाता है बताओ। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, 373 के, 393 के, 473 के और 573 के। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, जिस ताप पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। 373 के आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या है बताओ। एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होगा। आप लोगों को सूत्र भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, CnH2n आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 16 नंबर, गैलेना किसका अयस्क है बताओ। तांबा, लोहा, जस्ता, शीशा। बताओ हो। शीशा से कबहू ई पत्थल न टूटी, लेकिन जहिया तू चाहबू उ दिन पत्थल भी टूट जाई। ठीक ना। आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तो भाई शीशा से भी पत्थर टूट सकता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई गैलेना किसका अयस्क होता है, तो ये शीशा का होता है। देख सकते हो शीशा आपका इज राइट आंसर हो गया। शीशा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो मेरे वीर बहादुर फौजियों बताओ आप लोगों को 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर 30 में से आप लोगों का 20 प्लस क्वेश्चन सही होता होगा तो मैं आप लोगों को आशा विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम जरूर निकलेगा, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज का क्लास कैसा लगा, ठीक ना। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना। तो चलो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इसी तरह VVI में, नेक्स्ट VVI मोस्ट क्वेश्चन लेके आप लोगों के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।